बहुत नटखट थी। वह अपनी माँ पायल चिड़िया के साथ रहती थी। सोनी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तू घर के पास ही रहना, इधर उधर मत जाना। अच्छा माँ, मैं यहीं पास में खेल रही हूँ। अगले दिन पायल चिड़िया घर पर ही बैठी थी। तभी उसका पड़ोसी कुटकुट कबूतर आया। पायल, तुम्हारी सोनी ने तो नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ कुटकुट भाई? मैंने कई महीनों से दाना इकट्ठा करके एक बोरी में रखा था, ताकि बरसात में दाने के लिए भटकना न पड़े। कल इसने मेरे जाने के बाद उस बोरी में चोंच से सुराख कर दिया, जिससे सारा दाना नीचे गिरता रहा और जंगल के सारे पक्षी मेरा दाना खा गए। नहीं, मेरी सोनी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। सोनी, ओ सोनी, इधर आ। हाँ माँ, बोलो, क्या काम है? ये कुटकुट भाई क्या कह रहे हैं? तूने इनका दाना जंगल में बांट दिया? माँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे पास 10 चिड़िया हैं गवाही देने को। मैं तो इस मामले को जंगल की पंचायत में ले जाऊंगा, तब तुम दोनों को पता लगेगा। अरे कुटकुट भाई, इतनी सी बात है, क्यों बढ़ा रहे हो? ये लो, आप मेरा दाना ले जाओ। ये कहकर पायल कुटकुट कबूतर को एक बोरी दाना दे देती है। उसके जाने के बाद पायल सोनी को बहुत डांटती है। तेरी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। पहले भी तूने मिट्टू तोते की सारी मिर्ची पानी में गिरा दी थी। तेरा कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अब ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। सोच ले, अगर तूने अब शरारत की तो मैं तेरी शादी कालू कौवे से करा दूंगी। ये सुनकर सोनी चिड़िया डर जाती है। कुछ दिन बाद गांव में टोनी कबूतर जंगल में आता है। वह बहुत सीधा साधा था। सोनी चिड़िया को उसके बारे में पता लग जाता है। वह उसे परेशान करने की एक तरकीब सोचती है। जब टोनी कबूतर अपने घर में बैठा था तो सोनी चिड़िया उसके घर पहुंच जाती है। तुम कौन हो? इस जंगल में नए आए हो, मुझे नहीं जानते? मैं जंगल के राजा के खास सेनापति हूँ। इस जंगल में जो भी आता है उसे यहाँ रहने का किराया देना होता है। कल से जितना भी दाना लाओ उसका आधा राजमहल में जमा करा देना। लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। जो जंगल का कानून नहीं मानते उन्हें जंगल की जेल में डाल देते हैं। अब बताओ, कर चुकाना है या जेल जाना है? ठीक है, मैं कल जाकर आधा दाना राजमहल में जमा करा दूंगा। नहीं, कल से हम खुद आकर ले जाएंगे। अगले दिन से सोनी चिड़िया हर दिन टोनी कबूतर से दाना लेकर अपने घर रख लेती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन टोनी कबूतर अपना घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी कुटकुट कबूतर उसके पास आकर जाने की वजह पूछता है। टोनी कबूतर उसे सारी बात बता देता है। इसके बाद दोनों पायल चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और टोनी चिड़िया की शिकायत करते हैं। हे भगवान, समझ नहीं आता इसका मैं क्या करूं। कुटकुट भाई, आप ही कोई रास्ता बताओ। बहन, तुम मेरी मानो तो उसकी शादी करा दो। शादी के बाद उसमें समझदारी आ जाएगी। ठीक है, मैं आज ही कालू कौवे से इसकी शादी पक्की करती हूँ। अरे बहन, वो तो एक नंबर का मक्कार है। इससे पहले भी 2 शादी कर चुका है और दोनों चिड़ियों को मार पीट कर घर से निकाल चुका है। हे भगवान, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। भाई, फिर आप ही कोई रिश्ता बताओ। रिश्ता तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये टोनी कबूतर बहुत ही सीधा है। इसे अपनी सोनी की शादी करा दो, बहुत सुखी रहेगी। कुछ दिन बाद सोनी चिड़िया और टोनी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनी चिड़िया टोनी से माफी मांगती है और वह शरारत करना बंद कर देती है। सोनी चिड़िया अपने घर में अपने 2 छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी उसने ठक ठक की आवाज सुनी। उसने बाहर आकर देखा तो कुटकुट कबूतर अपना नया घर सजा रहा था। अरे कुटकुट भाई, ये तो बहुत सुंदर घर है, लेकिन अचानक ये कहाँ से आ गया? कल तक तो तुम पुराने घर में रहते थे। बस कुछ नया करो तो ये आ जाते हैं नजर लगाने। खबरदार जो मेरे घर पर नजर लगाई। ये नया प्लास्टिक का घर मैंने शहर से मंगवाया है। इस पर पानी का कोई असर नहीं होता। बरसात में तुम्हारे घर में पानी टपकता है। अब तुम परेशान रहो, मैं मजे से घर में बैठकर बारिश का मजा लूंगा। मुझे भी बता दो कहाँ से लाए हो और कितने पैसे लगे हैं इसे खरीदने में? तुझे क्यों बताऊं? वैसे भी ये बहुत महंगा है। इसे खरीदना तेरे बस का नहीं। चल भाग यहाँ से, मुझे आराम करने दे। सोनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। वह अपने घर को देखती है। मेरे घर की छत कमजोर है, बरसात में पानी टपकता रहेगा। मेरे बच्चे भीगकर बीमार हो जाएंगे। मुझे भी प्लास्टिक का घर लेना चाहिए। अगले दिन सोनी चिड़िया पूरे गाँव में घूमकर घर वापस आती है।
उसकी बच्चियाँ चुन्नू और मुन्नू उसका इंतजार कर रही थी। माँ, आज तुम सारा दिन कहाँ थे? हमें भूखे रहना पड़ा। बेटी, मैं आज सारा दिन प्लास्टिक के घर के बारे में पता करती रही, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मैं तुम्हारे लिए भी प्लास्टिक का घर लाना चाहती हूँ। कल मैं सुबह तुम्हें खाना खिलाकर शहर जाऊंगी, वही मिलेगा ये घर। अगले दिन सोनी चिड़िया शहर पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक दुकान पर प्लास्टिक के घर रखे हुए दिखाई देते हैं। अरे मिट्टू भाई, मुझे ये घर खरीदना है। बहन, यह घर 500 रुपए का है। इतना महंगा? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। क्या कुटकुट कबूतर यहीं से घर खरीद कर ले गया था? उस बदमाश का नाम मत लो बहन। वह 200 रुपए देकर घर ले गया और कहने लगा कल 300 रुपए दे देगा, लेकिन आज तक नहीं आया। भैया, वे बहुत घमंडी है, सीधे रास्ते से पैसे नहीं देगा। मेरे पास एक उपाय है, उससे तुम्हारे पैसे निकल आएंगे। हाँ हाँ बताओ, मुझे क्या करना होगा? वो तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे पास 300 रुपए हैं, ये घर मुझे दे दो, मैं अगले महीने पूरे पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, वो मक्कार कुटकुट पहले ही चूना लगा गया, अब तुम आई हो चूना लगाने। भाई, मैं उसकी तरह बदमाश नहीं हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे यह घर दे दो, कल ही कुटकुट कबूतर तुम्हारे पैसे दे देगा और अगले महीने मैं पूरे पैसे चुका दूंगी। मिट्टू तोता उसे घर दे देता है। अगले दिन कुटकुट कबूतर सुबह उठकर बाहर आता है। वह सोनी चिड़िया का नया घर देखकर हैरान रह जाता है। अरे सोनी बहन, यह घर क्या तुम शहर से लाई हो? नहीं भैया, मैं कहाँ शहर का रास्ता जानती हूँ। यही एक घर बेचने वाला आया था, उसी से 1000 में खरीद लिया। अब तो गांव के सभी पक्षी ऐसा ही घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन वह घर बेचने वाला आया ही नहीं। ये सुनकर कुटकुट कबूतर सोच में पड़ जाता है। अगर मैं शहर से 500 रुपए का घर खरीद कर गाँव में बेचूं, तो मुझे 500 रुपए बचेंगे। ये सोचकर वह शहर मिट्टू तोते की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे बेईमान, तू कल पैसे देने वाला था, आज इतने दिनों बाद आया है। अरे बिट्टू भाई, नाराज क्यों होते हो? ये लो बाकी के 300 रुपए और ये 500 रुपए अलग। मुझे एक घर दे दो, मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। मैं तुमसे घर लेकर गांव में बेचूंगा, तुम्हें भी फायदा और मुझे भी फायदा। ठीक है, लेकिन एक बार घर खरीदने पर मैं उसे वापस नहीं लूंगा। कुटकुट कबूतर घर लेकर चला जाता है। लगता है पैसे निकलवाने का जो उपाय सोनी बहन ने बताया था वह काम कर गया। उधर कुटकुट कबूतर घर को लेकर गांव में पहुंचता है। घर ले लो, वाटरप्रूफ घर, केवल 1000 रुपए में। वह पूरे गांव में आवाज लगाता है, लेकिन उसका घर बिकता ही नहीं। शाम को वह अपने घर पहुंचता है। अरे सोनी बहन, मैं तो पूरे गांव में घूम आया, लेकिन किसी ने घर खरीदा ही नहीं। कुटकुट भाई, 500 रुपए का घर 1000 में कौन खरीदेगा? मैंने पहले ही सबको बता दिया, ये घर 500 रुपए का शहर में मिट्टू तोते की दुकान पर बिकता है। तुमने उसके साथ बेईमानी की, ये उसी का नतीजा है। बहन, मेरे मन में लालच आ गया था, अब किसी तरह ये घर बिकवा दो। मैं तो सारे पैसे इसे खरीदने में लगा दिए, अगर ये नहीं बिका तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ठीक है, ये घर 500 रुपए में कालू कौवे को दे दो, मैंने उससे बात कर ली है। और हाँ, आगे से बेईमानी मत करना। कुटकुट 500 रुपए में वह घर कालू कौवे को दे देता है। अगले महीने सोनी चिड़िया मिट्टू तोते के पैसे भी चुका देती है। एक गांव में बरखा चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बरखा चिड़िया के माता पिता नहीं थे, वह अकेली ही रहती थी। उसकी एक बड़ी बहन थी चुनमुन चिड़िया। उसकी शादी शहर में टोनी कबूतर से हुई थी। एक दिन बरखा चिड़िया अपने घर के पास एक पेड़ पर बैठी रो रही थी। तभी उसकी सहेली सोनी चिड़िया उसके पास आई और बोली, अरे बरखा बहन, क्या बात है, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बहन, बस अपनी दीदी की याद आ रही है, मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। बस इतनी सी बात? तू शहर जाकर उनसे मिला, इसी बहाने तेरा मन भी लग जाएगा और हो सकता है तुम्हारी बहन वहीं शहर में तुम्हारी शादी भी करवा दे। शादी के बाद हमें भूल मत जाना। बस तुझे तो हर बात में मजाक सूझता है, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। यह सुनकर सोनी चिड़िया उड़कर भागने लगती है और बरखा चिड़िया उसके पीछे पीछे उड़ने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सोनी चिड़िया बरखा चिड़िया के पास आई। बरखा बहन, चलो चलो चलने की तैयारी कर लो, मैं शहर जा रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दवा लेने जा रही हूँ। दोनों साथ चलेंगे। मैं तुम्हें चुनमुन दीदी के घर छोड़ दूंगी, जब तक मन करे रह लेना। अगली बार जब दवा लेने जाऊंगी तो मेरे साथ वापस आ जाना।
बरखा चिड़िया सोनी चिड़िया के साथ अपनी बहन के घर पहुंच जाती है। दीदी दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ, बरखा। चुनमुन दरवाजा खोलती है और दोनों को अंदर ले जाती है। अरे बरखा, कितने दिन हो गए तुझसे मिले, तुझे मेरी याद नहीं आती क्या? दीदी याद आई, इसीलिए तो भाग के चली आई। ये मेरी सहेली है सोनी चिड़िया। सोनी बहन, तुमने अच्छा किया, तुम मेरी बहन को ले आई। मेरा बहुत मन कर रहा था इससे मिलने का, लेकिन यहाँ से जाना ही नहीं हो पाता है। सोनी बरखा को छोड़कर चली जाती है। शाम को टोनी कबूतर घर आता है। अरे बरखा, तुम कब आई? बस अभी कुछ देर पहले आई हूँ, दीदी से मिलने का बड़ा मन था। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन रुकोगे कहाँ? यह घर तो हम दोनों के लिए ही छोटा पड़ता है। ये सुनकर बरखा को बहुत बुरा लगा। आप भी कैसी बातें करते हो? ये हमारे साथ ही रहेगी, मेरी बहन कहीं और नहीं जाएगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जीजा जी, आपने ऐसा मजाक किया तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। रात को सभी सो गए। नई जगह होने के कारण बरखा को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके कानों में चुनमुन की आवाज पड़ी। अरे आपका दिमाग खराब है, बरखा को क्यों जाने को कह रहे थे? इतना सा घर है हमारा, ये पता नहीं कब तक रहेगी। तुम मूर्ख हो, ये जब तक यहाँ रहेगी घर का काम करती रहेगी, मुझे आराम मिल जाएगा। मैंने कालू कौवे से इसकी शादी की बात कर रखी है। हम इसकी शादी उससे करा देंगे, वह हमें बहुत सारे पैसे देगा। बाद में गांव का घर बेचकर भी हमें पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर बरखा के तो होश उड़ गए। जिस बहन से मिलने के लिए वह रो रही थी, वह तो उसे नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी और समय आने पर बेच भी देना चाहती थी। साथ ही उसका घर भी बेचने की तैयारी कर रही थी। कुछ देर बाद टोनी और चुनमुन दोनों सो गए। बरखा चिड़िया चुपचाप उनके घर से निकलकर बाहर आई और डरते डरते उड़ने लगी। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच गई। वह काफी थक गई थी, इसीलिए अपने घर जाकर सो गई। अगले दिन सोनी चिड़िया ने बरखा को देखा। अरे बरखा, तू यहाँ? कल ही तू अपनी दीदी के घर आई थी, क्या रात में वहाँ से चली आई? यह सुनकर बरखा रोने लगी और सारी बात सोनी को बता दी। अच्छा ये बात है, तू चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद सोनी बिट्टू तोते और कुटकुट कबूतर को लेकर आ गई। बहन, मैंने इन्हें सब बता दिया है, तू चिंता मत कर। अब तेरी बहन तुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। उसका लालच उसे खींच कर लाएगा, फिर हम उसे सबक सिखाएंगे। बेटे तो चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। कुछ देर बाद चुनमुन टोनी कबूतर के साथ आई। अरे तू यहाँ है? हम तुझे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, तू वापस क्यों आ गई? चल हमारे साथ चल शहर में, मैं तेरी शादी कराऊंगी। तुझे शर्म नहीं आती? तू मुझे बेचने की कोशिश कर रही थी। तुम शहर वालों से तो हम गाँव वाले ही अच्छे हैं। तूने समझ क्या रखा है, ये अकेली नहीं है, इसके साथ हम सब हैं। ये सुनते ही बिट्टू तोता और कुटकुट कबूतर डंडा लेकर चुनमुन और टोनी को मारने लगे। वे दोनों तुरंत उड़कर भाग गए। बिट्टू तोते ने पिता बनकर कुटकुट कबूतर से बरखा चिड़िया की शादी करवा दी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।